हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सर क्लासेस पे। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आइए बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे बेसिकली 1 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों कि हमें बोल रहा है कि किसी का मान निकालना है जो भी निम्नलिखित में दिया गया। तो यहाँ पे देखो क्या है फर्स्ट में sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं हम लोग सोल्यूशन का साइन डाले, ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है एक बार एज इट इज जो चीज़ क्वेश्चन आपको दिया गया है उस चीज़ को आप लोग लिख लो। ठीक है, ये क्या किया हमने cos 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 ये चीज़ हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद में बताइए बच्चों इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था बच्चों कि कैसे हम लोग एंगल वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि कोण का मान निकालते हैं। sin 60 30 40 सबका मान निकालने के लिए बताया था। प्लस में हमने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू निकालते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बात अब आते हैं हम लोग बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। तो sin 60 का वैल्यू कितना हो जाता है हमारा बच्चों, sin 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 इंटू उसके बाद cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, जो sin 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है, मतलब √3/2। ठीक है, फिर प्लस अब sin 30 का वैल्यू यहाँ पे 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा हमारा √9 हो जाएगा, और नीचे में 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, फिर प्लस। अब देखो 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया और 2 इंटू 2 बराबर हमारा 4 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बच्चों ये √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा, और ये 1/4 हो गया। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना निकल गया 4 निकल गया। अब ये इससे ये 1 टाइम्स में मतलब कि ये हो जाएगा 3 और इंटू ये भी 1 में, तो 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 + 1 इक्वल्स टू 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 1, मतलब आंसर हमारा कितना निकल गया 1 निकल गया। ठीक है जी, तो इसका आंसर हमने निकाल दिया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं एज इट इज हम लोग अपना काम करते हैं, सोल्यूशन का साइन डालेंगे, प्रश्न जो रहेगा उसको सोल्यूशन में एक बार क्या करेंगे एज इट इज जो चीज क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां तक लिख दिया। अब देखो 2 का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, क्लियर है। अब एक चीज बताइए, हमने आपको बताया अभी था कि tan स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या होता है कि ये tan थीटा के पूरे का स्क्वायर है ना, यही है ना, यही है। हाँ जी, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 45 के पूरे का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे cos 30 के पूरे का स्क्वायर फिर माइनस sin 60 के पूरे का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। चलिए जी, अब tan 45 का मान कितना निकलेगा, देखिए टेबल पे आपका वैल्यू कितना है 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर फिर प्लस cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 का स्क्वायर फिर माइनस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा √3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर तो ये दोनों वैल्यू का मान सेम है, मतलब आपस में घट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, इन दोनों के घटने के बाद में क्या बचेगा 0 बचेगा ना, तो क्या कर देंगे ये 2 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 ही हो गया, तो 1 इसके साथ में मल्टीप्लाई और इधर ये प्लस में दोनों घट के कितना दिया 0, मतलब इसका आंसर कितना आया हमारा 2 आया। क्लियर, तो दूसरे नंबर का आंसर 2 आ गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पे cos 45 बटे sec 30 प्लस cos sec 30 डिग्री, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन का साइन डालेंगे, ठीक है, और एक बार क्या करते हैं एज इट इज जो चीज क्वेश्चन दिया गया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा cos 45, ठीक है जी, फिर बटे में sec 30, ठीक है जी, प्लस में cos sec 30। अब इसका अब देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि cos 45 का वैल्यू पुट करना है। आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, फिर यहाँ पे sec 30 का मतलब है कि cos 30 के उल्टा आ जाएगा, cos 30 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे cos sec 30 का वैल्यू मतलब sin 30 का उल्टा, sin 30 का उल्टा मतलब 2/1 मतलब 2। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया हमारा कि ये चीज जैसे ही निकालेंगे तो 1/√2, ठीक है,
फिर यहाँ पे देखो इस वाले नीचे वाले के टर्म का क्या करो आप एलसीएम ले लो, तो कितना निकल जाएगा आपका √3 निकलेगा। हाँ जी निकल जाए। √3 से √3 कितनी बार में, एक बार में कटा, तो 1 गुना 2 बराबर 2, ठीक है, 1 गुना 2 बराबर 2। और उसके बाद में फिर देखो 1 से √3 कितनी बार में कटा, तो एक बार में कटा, और सॉरी √3 बार में कटा, तो √3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2√3, इतना हो गया जी। हाँ जी हो गया इतना। फिर आगे बढ़ो बच्चों, अब देखो अगला स्टेप 1/√2 इंटू √3 अपॉन फिर 2 + 2√3, इतना आ गया जी। अब क्या करो मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा तो √3 इंटू √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, फिर प्लस यहाँ पे देखो 2√6, क्योंकि 2 इंटू 2 एंड प्लस √2 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √6, ठीक है। अब देखो आगे तो यहाँ पे देखो बच्चों हर जो है हमारा वो कैसा आ गया, अपरिमेय आ गया। तो क्या ये आंसर होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा हर कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, ये कहता है। तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो करते हैं परिमेयकरण। यहाँ पे देखो ये वाला साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो दो टर्मों के बीच में जो हमारा साइन होता है वो क्या कर लेता है, बदल जाता है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे 2√2 से, क्यों बदलता है, बेसिकली हमें ये होता है बच्चों कि फॉर्मूला लगाने पर आसानी से हमें निकल जाता है फॉर्मेट, इसलिए बदल जाता है। कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक होता नहीं है इसके पीछे, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ में तो क्या हो जाएगा हमारा अब देखो √3 इंटू √2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे √6, फिर माइनस, फिर देखो यहाँ से 2 का 2 हो जाएगा, फिर √6 से यहाँ पे कितना हो जाएगा √18 हो जाएगा, √3 इंटू 6, क्लियर। अब देखो ये और ये आपको कैसा नज़र आ रहा है, a + b और a - b नज़र आ रहा है। और हमने आपको बताया है कि a + b रहे और a - b रहे तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a का स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर, ठीक है। यही तो मतलब एक बार क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में एक बार 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा ना। हाँ जी हो जाएगा। तो चलो जी लिख देते हैं, पहले ऊपर वाला टर्म क्या कर लिया हमने, लिख दिया यहाँ पे 2√18, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 8 निकल जाएगा। क्यों, 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 2 बराबर 8 निकल जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का 36 निकल जाएगा, √36 का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। तो मतलब नहीं तो एक बार हमने आपको करके दिखा देते हैं कि √2 और 6 का जैसे हमें स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका एक बार स्क्वायर तो ये हो गया 4 और इसका स्क्वायर मतलब रूट हो गया 36, ठीक है। अब 36 का वैल्यू कितना निकल जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 6, तो 6 गुना 4 कितना हो गया हमारा 24 हो गया। मतलब कितना निकल रहा है यहाँ पे 24 निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 24 लिख देंगे, ठीक है जी। अब देखो घटा दो, क्या करेंगे घटा देंगे, तो जैसे ही घटाइएगा बच्चों तो आपका कितना निकल जाएगा बताइए आप, यहाँ पे आपका निकल जाएगा यहाँ पे -16, यही निकलेगा ना, -16 आएगा। तो देखो अब क्या करो कि दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लेंगे, प्लस में एक बात समझो कि माइनस वाला टर्म हमें नीचे नहीं देना है, माइनस वाले टर्म को भी खत्म करना। तो कैसे कीजिएगा खत्म, वो चीज़ बताइए। इस माइनस को क्या करिए उछाल के ऊपर ले जाइए, उछाल करने का ऊपर जाने का मतलब क्या होता है कि ये वाला टर्म जो है माइनस में हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, मतलब ऊपर में जो प्लस में होगा वो माइनस में है, जो माइनस में होगा प्लस में हो जाता है। या फिर डायरेक्ट कह सकते हो कि -2 को कॉमन ले लो, यहाँ पे -2 हमने कॉमन ले लिया, तो जैसे ही बच्चों हमने -2 यहाँ पे इसके पास में 2 था तो इसके पास में क्या आ जाएगा माइनस ऑटोमेटिक दे देगा, तो ये माइनस दे दिया √6। फिर ये इसके पास में माइनस तो था तो ये माइनस तो निकाल लिया, तो क्या बचा होगा प्लस बचा होगा, मतलब √18 इतना। अब फिर यहाँ पे देखो बट्टा, फिर यहाँ पे यहाँ पे -16, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। अब 2 से ये कितनी बार में कट गया 8 बार में कट गया, तो वैल्यू कितनी निकला अब बताओ। यहाँ पे √18 का मान कितना हो जाएगा, देखो निकाल के देखो, फटाक से निकाल के देखो, √18 है, 2 से कटाओगे 9 होगा और 3 हो जाएगा, मतलब 3 बाहर और √2 क्या हो जाएगा अंदर चले जाएगा। तो लिखो यहाँ पे 3 + √2 3 √2 प्लस आएगा या माइनस आएगा, देखो माइनस वाले टर्म को हम लिख रहे हैं तो माइनस लिख दिया हमने, ये वाला टर्म क्या कर लिया पहले लिख दिया प्लस वाला, माइनस वाला बाद में लिख रहे हैं। तो माइनस में √6 फिर बटे में 8, ये हो गया हमारा एक्चुअल आंसर निकल चुका है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या, जो भी चीज है बच्चों उसे क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है।
अब ये सारा चीज लिखने के बाद में क्या करेंगे बच्चों, साइन 30 का वैल्यू पुट कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखिए और सीधा सबका सबसे पहले मान पुट कीजिए। तो साइन 30 का मान कितना हो जाता है हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस tan 45 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे देखिए cosec 60 का वैल्यू बोल रहा है, तो जैसे ही cosec बोले तो आप एक बात समझो कि साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का √3/2 हो रहा है, ठीक है। तो उसका उल्टा कर लीजिए, जो नीचे वाला है वो ऊपर और जो ऊपर वाला है वो नीचे, मतलब ये चीज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेक 30 डिग्री का बोल रहा है, मतलब cos 30 डिग्री का उल्टा, तो cos 30 डिग्री में वैल्यू क्या हो जाता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, अब देखो यहाँ पे cos 60 का कितना मान हो जाएगा, तो 1/2, फिर प्लस, अब cot 45 का वैल्यू कितना, तो 1 होता है। अब क्या करो बच्चों कि बिना रूट वाले को और बिना रूट वाले को एक साथ पहले सबसे पहले भिन्न का जोड़ ले लो, तो इन दोनों का सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जैसे ही लीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नहीं कुछ तो 2 है, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम 2 हो गया। अब 2 से 2 कितना बार में 1 टाइम्स में, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2√3 हो गया, फिर बटे यहाँ पे भी 2√3 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 1 प्लस फिर यहाँ पे 2। क्लियर जी, क्योंकि 2 से 1 से 2 टाइम्स में 2 × 2 = 2। अब यहाँ पे देखो 3/2 माइनस 2√3 अपॉन में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3, फिर प्लस 3/2, इतना आ गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से क्या करो आप, ऊपर नीचे का जैसे ही भिन्न का जोड़ घटाव करते हो आराम से कर लो, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग बढ़े अब आगे, तो ऊपर वाले का सबसे पहले लेते हैं एलसीएम, तो 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3 बचा, तो √3 × 3 = क्या, तो 3√3, फिर माइनस, फिर देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2, तो 2 × 2 = 4, इतना हो गया। फिर यहाँ बटा, फिर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम हमारा 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, जो चीज़ दिया गया है। ये बड़ी वाला बटा हो गया इसका और ये छोटी वाला इसका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से भी √3 कैंसिल, बचा 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3, तो √3 × तो हो जाएगा यहाँ पे 3√3, ठीक है, 3√3 हो गया। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बोलिएगा कैसे, तो कोई बात नहीं, हम एक अगला स्टेप लिख के आपको बता देते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ये 2√3 हो गया, इंटू ये वाला क्या वहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू फिर 4 + 3√3, इतना आ गया जी, हाँ जी। अब ये दोनों कैंसिल होके कट गया, तो हाँ जी कट गया। अब देखो बच्चों, आप ध्यान से ये 3 और फिर माइनस में और यहाँ पर में भी क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ लिख सकते हैं, 3 + √3 + 4 ऐसे लिख दिए। अब देखो हमने क्या बताया था कि नीचे कभी भी हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका परिमेयकरण कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 3 से फिर ये वाला साइन क्या होगा बदल जाएगा बच्चों, प्लस का माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने कर लिया माइनस में। अब देखो यहाँ पे बच्चों आप गौर से देखोगे तो क्या देख रहे हो कि ये वाला टर्म मतलब कि a + b a - b का है और ये भी a - b का है ना, तो क्या हो जाएगा कि a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। तो a - b का अगर होल स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब क्या है 3√3 हम -4 का कर लेंगे एक बार होल स्क्वायर। नीचे में देखो बच्चों अगर आप a + b है एक बार a - b है, मतलब इसका क्या होता है एक बार a² b² बीच में माइनस, ठीक है, ये चीज होता है। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले 3√3 का एक बार कर लेंगे स्क्वायर और फिर -4 का कर लिए स्क्वायर, ठीक है जी। अब ऊपर वाले का हम लोग क्या करेंगे a - b के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, तो जैसे ही तोड़िएगा तो ये a² क्या हो जाएगा a² मतलब 3√3 का a² प्लस फिर b² फिर हो गया b², फिर -2, ठीक है, फॉर्मूला से a कितना 3√3, ठीक है, फिर b कितना तो 4, अब ये हो गया फॉर्मूला पे टूट चुका है। अब यहाँ से ध्यान दो, तो इसका मान कितना है बच्चों इस बार आप बताइए, इसका मान हो जाएगा हमारा 9 × 3 और फिर -16, ये चीज़ निकला, ठीक है जी। अब देखो ऊपर वाले टर्म को जैसे ही तोड़िएगा तो ये एज इट इज़ वाला टर्म था, मतलब ये 9 × 27, इसका अगर मान 27 निकल रहा है तो इसका भी मान
27, फिर प्लस 16, फिर माइनस, अब यहाँ से देखो 4 दूनी 8, अतिया 24, मतलब 24√3 इतना निकला बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे 27 माइनस 16 इतना निकला। अब इसका कंक्लूजन जिससे ही निकालते हैं तो इसका क्या निकल जाएगा वैल्यू बच्चों, वहाँ से अब जरा यहाँ पे आते हैं स्पेस कम होने के कारण से। अब देखो 16, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, इन दोनों को देखो प्लस में है और ये माइनस में है, ये अलग के साथ में है √3 के साथ में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को घटा के लिख देंगे। तो अब कितना आ जा रहा है हमारा, 6 और 7 हो गया हमारा 13, फिर 4 43 माइनस में 24√3, ठीक है। फिर नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 1 और 1 11, अर्थात इतना निकल गया, मतलब 43 माइनस 24√3/11, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर किसका, 4 का, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखिएगा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से दिया गया है। अब इसका सोल्यूशन करना है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करते हैं, सोल्यूशन डालते हैं, सोल्यूशन का साइन, और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको एज इट इज हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, फिर माइनस 10 स्क्वायर 45, सॉरी 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उससे वैल्यू पुट करो और मान बस निकालते ही चलो। तो 5 हो गया कॉस स्क्वायर 60, मतलब क्या, कॉस पहले 60 का वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका वो कर लेंगे स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो सेक 30 का वैल्यू, अभी हमने बताया ना कि जैसे अगर सेक 30 का निकालना हो तो सबसे पहले सोचिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो कॉस के उल्टा होता है, वो कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कॉस 30 में वैल्यू हमारा √3/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 का हो जाएगा। तो 4 × 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, अब देखो यहाँ पे 10 45 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर बच्चों। अब देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका कर लिया हमने स्क्वायर, फिर प्लस कॉस 30 का वैल्यू हमारा हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर जी। अब यहाँ से जैसे ही कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा हमारा, 5 अपॉन हो जाएगा, ये देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 × 5 = 5 हो जाएगा। और फिर इसका नीचे वाला हर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, मतलब ये 4 हो गया, और 4 × 4 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। और नीचे 3 हो गया, फिर माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। फिर नीचे लेते हैं, अब देखो इसका स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 3/4, ठीक है जी, इतना दूर तक। अब देखो यहाँ पे नहीं कुछ तो 1, अब इस ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लो, नीचे वाले टर्म का एलसीएम लो और काम करो, ठीक है। तो नीचे क्या है, यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, कितनी बार में कैंसिल हो गया बच्चों, वो चीज़ ध्यान दीजिए। इससे ये कैंसिल हुआ 3 बार में, तो 3 × 5 = 15, फिर प्लस इससे कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, 4 × 16, 16 चौकी 64, फिर यहाँ पे अब ये इससे कितनी बार में, 12 बार में, तो 12 कितना हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों ये बड़ी वाली ब्रैकेट देने के बाद में फिर ये 4 आ गया। अब ये 4 से 4 एक बार में, तो 1 × 4 = 4 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 से 4 कैंसिल कितना बार में, एक बार में, तो 1 × 1 = 1 प्लस में फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करो, इस वाले का सोल्यूशन करो, इस वाले सोल्यूशन करो, आराम से लिख दो, ठीक है जी। तो करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, तो देखो 15 और 12 है, यहाँ पे 12 है और 15 है, तो इन दोनों में घट के कितना बचा हमारा, 3 बचा, और 3 इसके साथ में जुड़ गया, तो 3 जैसे ही 64 के साथ में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67 अब बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये 4 कहाँ चले जाएगा, ये 4 चले जाएगा ऊपर, और ये वाला 4 कहाँ चले जाएगा, ये 4 आ जाएगा नीचे, क्योंकि जुड़ने के बाद 4 ही निकलेगा, तो ये कट गया। अब बचा कितना हमारा, 67/12, अर्थात हमारा आंसर कितना निकल गया बच्चों, 67/12, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।